हाँ ज़्यादा दूर तो नहीं, देख लो, साउंड फेयर भी नहीं करता है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो पढ़ना है। Good morning all of you and good morning sir. टॉपिक है आज का मेरा बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे कुछ मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के जिन पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है, वो अपने आप ही हो जाते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे 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 करते रहते हैं। अब मुझे खड़े होना पड़े, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं लाइक दैट, या कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। शरीर की जो लैंग्वेज होती है, इस पर कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये सब थिंग्स अपने आप ही हो जाती है। जैसे भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करती है। और वर्ड्स में क्या होता है कि वर्ड्स में तो कोई झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल होता नहीं है, वो आपके मन से अपने आप ही आ जाती है। जैसे कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें या उसका खड़े होने का पोस्चर या फिर उसके एक्शंस बता देते हैं कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बॉडी लैंग्वेज का दे सकते हैं, कार्टूनिस्ट जो लोग होते हैं वो हम कार्टून्स को देखते ही समझ जाते हैं कि वो हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज का वो हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर जैसे कॉलम होते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, विदाउट डायलॉग कार्टून्स बने होते हैं, वो डेली लाइफ में भी हम लोग को ऐसे बहुत से टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज दिन भर यूज ही होती रहती है, हम सबको पता है। लेकिन जब भी हम कोई बात करते हैं किसी से, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात सुने, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला हमारी बात सुने ही। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात को इंटरेस्टेड भी है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं। तो ये हमें तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देंगे सामने वाले की, कि वो हमारी बातों में इंटरेस्टेड भी है, कि वो भागने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर थोड़ी सी नॉलेज हो बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम सामने वाले को समझ ना पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड्स के जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में। कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे हम सब लोग जानते हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा जनरली इंडिया में तो ठेंगा दिखाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अंगूठे के लिए बोलते हैं जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, दैट आई हैव डन इट। तो उसी तरह इंडिया में भी होता है कि कोई चीज़ जैसे कंप्लीट हो जाती है तो अंगूठा दिखाते हैं। एक तो ये होता है और एक ये होता है। नहीं, तो ये ज़्यादा होता है। फिर अभी तो फिलहाल कॉमन चल रहा है। नेक्स्ट होता है ये जो हम ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब जनरली हम तारीफ के सेंस में करते हैं या फिर ज़ीरो के सेंस में करते हैं, लेकिन ज़ीरो फिर यूँ कर देते हैं। जनरली हम तारीफ के सेंस में ऐसे करते हैं। तो इसके अगर कोई इस तरह से शो करता है, जैसे आपने किसी से कुछ पूछा कि जैसे जनरली जो गर्ल्स होती हैं पूछ लेती है कैसे लग रही हूँ मैं, तो सामने वाली वो ऐसे जवाब देती है, तो दैट मीन्स कि वो संतुष्ट है आपसे कि हाँ ठीक है, आप अच्छा लग रहा है। उसके बाद अच्छा, जो चीज़ बहुत बहुत ही कॉमन है कि जब भी हम लोग कुछ भी समझाते हैं तो ये वाले जो हाथ के पोस्चर होते हैं वो अपने आप चलते रहते हैं। इसमें हमें कुछ कंट्रोल नहीं करना होता कि अब हाथ मुझे ऐसे उठाना है, अब ऐसे उठाना है, ये अपने अंदर से होता रहता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज की ही एक चीज़ है कि हम ऐसे ऐसे करके अपने को एक्सप्लेन करते हैं कितने अच्छी तरह से। एक चीज़ बहुत खास होती है कि जो अंगूठा होता है, अगर कोई इस तरीके से करता है ना, लाइक दैट, अगर किसी को आदत है ऐसे ऐसे करने की, तो दैट मीन्स उसे नशे की आदत है। कभी भी आप नोट कीजिए, जो नशा करता है वो ऐसे ऐसे करता रहता है, नाखूनों अपने जो थंब होता है उसको ऐसे नाखूनों पे फिराएगा ऐसे ऐसे करके। तो वो सबसे बड़ी पहचान होती है जो नशा करता है उसकी। एक बात नोट नहीं किया आपने, वो फिराएगा। हाँ। नशा तो बॉयज ही करते हैं, एटलीस्ट इंडिया में। मेजॉरिटी की बात हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी एक सीनियर सी रिसर्च में वो ड्रिंक किया करती थी। यहाँ यूनिसेक्स बात चल रही है भाई, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए। गा का मतलब गा और गी दोनों। अच्छा, जो लोग बेवजह उंगलियां चटकाते रहते हैं या ऐसे ऐसे
मोड़ते रहते हैं, ऐसे मैं भी करती रहती हूँ कभी कभी। तो वो लोग अंतर्द्वंद का शिकार होते हैं, मतलब उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उनका मन कहीं लगता नहीं है। जैसे क्लास में बैठे हैं, अगर मुझे नींद आती है तो मैं उंगलियां चिपकाने लगती हूँ लाइक दैट। तो उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस वक्त वो उंगलियां चटका रहे हैं तो ये भी शो करता है कि वो अगर उसके मन में कोई डिसीजन की चीज़ चल रही है तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो इस चीज़ को शो कर रहा है अपनी उंगलियां चटका कर या अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे मोड़ कर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मायने रखती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो थिंकिंग करते करते ऐसे ऐसे टेबल करते रहते हैं, टेबल करते रहेंगे। मैं रिंग ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, इसलिए मेरे हाथ में रिंग नहीं टिकती। तो ऐसे ऐसे टेबल जो करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही गंभीर चिंतन में व्यस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका माइंड कहीं भटक रहा है, लेकिन अगर वो अगर कुछ सोच रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करें तो मतलब कहीं अपने किसी थिंकिंग में बिजी है। एक होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं लाइक दैट, अपनी मतलब हथेलियों को दबाना, हाथों को दबाना। इसका मतलब होता है कि हमें जो काम दिया गया था, आई थिंक शायद थोड़ा लेबर का काम जो हमने हैंड से किया हो, वो कंप्लीट हो गया है। इसके एग्जांपल मेरे पास है सारे एग्जांपल। जब मेरा काम, जैसे मैं यहाँ से 4 बजे जाती हूँ लिख के, तो मैं पहले सबसे यही करती हूँ। तो यानी कि हैंड से मेरा काम हुआ है, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। एक और बात, हम ऐसे कब करते हैं? और नहीं, मजा अच्छा मजा लेते कौन सा? सर ऐसे। अच्छा, ये जो सिंबल होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये तो या तो तब होता है जैसे हम अपने किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आने की उम्मीद है उसमें। मतलब मान लीजिए इंटरव्यू दिया है आपने कोई भी, और आपको लग रहा है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत प्लीज मुझे ऐसे करेंगे क्योंकि आपको पॉजिटिव है और एक्साइटमेंट भी है इसी में। और एक और हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव चला जाए, बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट सोच लीजिए कि अगर बिल्कुल नेगेटिव हो जाए, तो जैसे कहते हैं ना वो मुहावरा होता है कि हाथ मलते रह जाना, शिट यार क्यों नहीं हुआ, लाइक दैट। तो उसमें भी हाथ वही ये वाला यूज़ होता है और उसमें भी ये वाला भी यूज़, क्या बोल रही पता। और हाँ, सर्दियों में तो रब करते हैं। कुछ नेगेटिव पोस्चर्स होते हैं हैंड्स के, जैसे हाँ, चूहे ने खाया नहीं केक। कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ये हैंड्स होते हैं हमारे, प्लीज जो हैंड्स होते हैं ऐसे करके, जो बॉयज होते हैं वो ऐसे करके पीछे हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर 2 लोग बात करें आमने सामने में, और वो ऐसे बॉयज अगर ऐसे करके पीछे हो जाए, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों नहीं, वैसे अलग अलग होती भी है। नहीं, जनरली बॉयज का बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क तो होता है, बॉयज की गर्ल्स की अलग होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जो ऐसे कर रहा है वो सामने वाले की बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मन कर रहा है कि भाग जाओ उठ के। वो इसलिए पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, अरे जाओ जाओ जाओ। रिलैक्स मोड में भी करते रिलैक्स में भी करते हैं। रिलैक्स में भी करते हैं। ये वो वही मतलब है की बात में उसका कि वो रिलैक्स करना चाहता है, वो बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो रिलैक्स करना चाह रहा है उससे। वैसे तुम्हें बताएं, एक इसी के साथ में एक जोड़ते हैं एक चीज़ जो है, इसमें ऐसा भी करते हैं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ऑफिसर्स की एक बॉडी लैंग्वेज भी है। ये जो बॉडी लैंग्वेज ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा, जो अधिकार भाव है बहुत ज़्यादा, जो यही है, चलो बताओ, अधिकार भाव है सर आगे आएगा, इसमें नहीं, आप बता दीजिए। हाँ, वह अधिकार भाव भी ये होता है, जनरली ये होता है, ऑफिसर्स की बॉडी लैंग्वेज होती है। यो दिस इज नॉट ऑफ विमेन ऑफिसर्स, ये मेल ऑफिसर्स की बॉडी लैंग्वेज है पर्टिकुलरली। वो इसी तरह बैठते हैं, कहते हैं हाँ अभी बताओ क्या। हाँ, ये मतलब है इसका। अच्छा, एक पोस्चर होता है कि जब हमारे दोनों हैंड्स को जॉइंट करके हम टेबल के ऊपर ऐसे रख के कोई बैठा होता है, कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी ने, जैसे मोस्टली मीटिंग में हम देख सकते हैं कि ऐसे करके कोई बैठा हुआ है, उस पर पूरा प्रेशर ऐसे करके दिया हुआ है उसने हाथों पर अपने पूरा प्रेशर ऐसे करके डाला हुआ है, वो सुन रहा है ध्यान से सबकी बात। तो इसका अगर वो पूरे प्रेशर के साथ ऐसे इसमें जॉइंट किए हुए हैं हाथ और पूरा वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है टेबल को, तो इसका मतलब होता है कि जो भी वो सुन रहा है वो उससे सहमत नहीं है और अपनी बात बोलना चाहता है। वो चाहता
चाहता है कि जल्दी से उसको मौका मिले और वो मतलब वो अपनी बात बोले। और इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बोलना चाहता है, वो उसमें उत्साह और अद्भुत कार्य क्षमता भी होती है उस चीज़ को करने की जिसको वो कहने जा रहा है। अगर वो किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो वो उस टाइप से शो कर देता है कि हाँ मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। एक होता है कि जब दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसे, जैसे सर ने बताया, ऐसे पिरामिड बनाते हैं, ऐसे करके करते हैं कुछ लोग, ऐसे चेयर पे दोनों कोहनियाँ रख के और ये ऐसे पिरामिड बना के। तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग मतलब बहुत बड़प्पन शो करते हैं, होता है उनमें, शो करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है और अधिकार है उनके पास। मतलब अगर कोई ऐसे करके बैठा है तो उसका मतलब है कि मतलब वो एक अधिकारी है, या तो उसके पास बहुत अधिकार है या बड़प्पन है और काफ़ी बड़ा ऊंचे पद पर, कह सकते हैं कि ऊंचे पद पे रहने वाला इंसान है। इसका अर्थ ये भी होता है कि अधिकार, निर्देश और सक्षमता, यानी कि इसमें अधिकार भी है कि वो निर्देश दे सकता है और सक्षम भी है। अगर ये आकृति, जैसे मैंने बताया कि ऐसे बनाते हैं, अगर ये फेस के अलावा, फेस के पास हुआ, फेस के अलावा यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे करके बनाई जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि वो पूरी बात जो सामने वाले की बड़ी ध्यान से सुन रहा है वो बात। यहाँ पे तो वो पूरा निर्देश देने के लिए बैठा हुआ है कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन अगर वो और कहीं ऐसे करके पोस्टर बनाता है फेस के अलावा तो उसका मतलब होता है कि वो ध्यान से सुन रहा है। जैसे कि सर बोलते हैं तो हम लोग ऐसे करके सुनते हैं, लाइक दैट। अच्छा, जैसे कई बार होता है कि सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? ये वाला, अब मतलब चिन को थोड़ा ऐसे ऐसे करना, डाउट भी है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब आप किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं तब, राइट, लाइक दैट। मतलब किसी डिसीजन पर हम पहुंच गए हैं तो हम एकदम से ऐसे चिन पे हाथ रखते हैं कि हाँ हमारा डिसीजन हो गया। कुछ लोग रास्ते में पत्थर को ठोकर मारते हुए चलते हैं, बॉल खेलते हुए। कुछ लोग पैर भी पटकते हैं घर में, मोस्टली बच्चे, कि कोई चीज़ अगर पूरी नहीं हुई है उनकी कोई डिमांड तो पैर पटकने लगते हैं। तो ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा निराश है, ये निराशा शो होती है उसकी। अगर कोई पत्थर को ठोकर मार के चलता है तो ये निराशा उसकी शो होती है। जब निराशा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो इंसान होता है उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगती है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। जब बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है तो बहुत जल्दी उसको गुस्सा भी आता है, और जो ज़्यादा गुस्सा शो करता है ना, गुस्सा हर वक्त पे गुस्सा, तो वो अपने मन की कुंठा निकाल रहा होता है और उसके बस में तो कुछ होता नहीं है करना। वो पत्थर के ऊपर निकालेगा, बीवी बच्चों के ऊपर निकालेगा, किसी के ऊपर तो निकालेगा। सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये सही नहीं है। नहीं, वो फर्क इसका नहीं है। हाँ, क्या? इसका है कि वो ठीक ही दे रहे प्रेजेंटेशन। अगर फर्क आ जाता है, मतलब सेक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है, कि अगर मतलब कोई लड़का वहाँ पे दे रहा होता तो लड़कियों का एग्जाम्पल ले रहा होता। नहीं, अब ये आगे सारे लड़कियों के एग्जाम्पल है, डोंट अब लड़कियों के एग्जाम्पल आ रहे हैं। वो अपने बीवी बच्चों को मारेगा और क्या? नहीं तो एक बात भी बता ना, ये तो तुम लोग सोचो भले, जैसे प्रीति शुरू में कहा, आई डोंट एग्री विद दैट, कि जैसे कि ये कहा कि सारे एग्जाम्पल यूनिसेक्स वाली बात है, वो नहीं होते। अगर कोई लड़का करने लगे हाँ तो कैसा लगेगा? हाँ, हाँ। उस टाइम की हम लोग की एज ऐसी थी कि हम लोग पत्थर में पैर मार के चल रहे थे। उस टाइम निराशा की बात नहीं होती, शरारत होती है। बच्चों में तो वो तो चलते ही बिना पत्थर को पैर मैंने चलेंगे ही नहीं। हाँ, वो सड़क पार हो जाती है, रास्ता पार हो जाता है। हाँ, ओके, हाँ बोलो। नेक्स्ट शुरू करो। अब बात करते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स को हम लोग टच करते रहते हैं बातों में, जैसे कभी फेस टच कर रहे हैं, कभी हैंड्स टच कर रहे हैं। अगर हमारी ये वाली फिंगर, इसमें यही फिंगर लिखा था अगर हम ये वाली फिंगर ऐसे करते हैं, आँख रगड़ना बोलते हैं उसको, कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो इसका मीनिंग आप लोग क्या निकालोगे? मतलब किसी बात को इसका मतलब होता है कि ओवर हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है,
तो वो चीज़ ओवर जा रही है बस। नहीं, इसका मतलब है कि किसी संदेहपूर्ण स्थिति को व्यक्त करना। मतलब कहने का ये कि अगर किसी आपको आपकी बातों पे मुझे डाउट हो रहा है तो मैं थोड़ा ऐसे कर सकती हूँ, मतलब ये क्या बोल रही है लाइक दैट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर हमें किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना हो तो भी ये एक्शन सही होता है कि हमें आपकी बात नहीं सुननी, अच्छा हाँ ठीक है, वही ना ओके ओवर लाइक दैट, ठीक है ना, ये होता है। और अगर जो गर्ल्स होती है अगर वो ऐसे करती है उनका मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। अगर गर्ल्स ऐसे करती है तो उनका उत्साह और चंचलता इसमें दिखती है। कुछ लोग गर्दन को ऐसे ऐसे बड़ा स्क्रैच करते हैं और राज कपूर वाले स्टाइल में, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हर चीज में शक करते हैं। क्या होता है? अच्छा इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत शक है, वो हर बात पे शक करता है। अगर वो आदतन ऐसे ऐसे करता है, गर्दन को स्क्रैच करता है, तो मतलब वो हर बात पे शक कर रहा है या कर रही है। जब कोई बार बार ऐसा करता है, मान लीजिए बातचीत में कम्युनिकेशन में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो आपके विचार से जो भी आप बोल रहे हैं सहमत नहीं है, या तो उसको ऐसा कुछ जैसे आपने कोई इसको प्लान बताया तो बातचीत के दौरान, तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलती है जो उसको खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो इसलिए भी थोड़ा ऐसे उसका रिएक्शन हो सकता है कि ये प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं करता। अगर हम माथे पर अगर ऐसे करते हैं लाइक दैट, तो उसका या सॉरी वो रॉन्ग एक्शन था, मतलब हम ऐसे करके अगर सोच रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कई सारे ऑप्शंस पे एक साथ विचार कर रहे हैं। और जैसे कभी हम स्टडी करते हुए ऐसे करके करते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास विचार करने के लिए और हम उस पर विचार कर रहे हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक डिसीजन पूरा हो चुका है। जैसे कोई भी अगर हमने कोई काम पूरा कर लिया, अरे हाँ आइडिया आ गया, ये भी एक इसी एक्शन की अदर साइड हो सकती है। अब आते हैं पैरों के एक्शंस। जो लोग जमीन पर पैरों को फैलाकर बैठते हैं पूरा ऐसे लंबा, तो उसका मतलब होता है कि वो लापरवाही और उन्मुक्त विचार वाले होते हैं, मतलब वो लापरवाह होते हैं। अगर आदतन ऐसा बैठते हैं तो पूरा पैर ऐसे खोल के, तो वो लापरवाह होते हैं और उन्मुक्त विचारों मतलब स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। नॉर्मली जैसे बच्चे अक्सर पैर फैला के बैठते हैं, उन्हें किसी चीज़ की चिंता तो होती नहीं है। कैसे कैसे? सिंपली पैर ऐसे फैलाकर बैठे हुए पैर फैलाकर बैठना, तो इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चे बैठते हैं अक्सर पैर फैलाकर ही बैठते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। तो सेम वही थे कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है और बिल्कुल स्वतंत्र है आप कुछ भी विचार करने के लिए। एक होता है कि राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसे स्टैंड कराना, जैसे हम बैठे हुए हम लोग अक्सर करते हैं। राइट पैर को अगर हम लेफ्ट पैर पर स्टैंड करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करना। कहने का मतलब ये कि जैसे अक्सर हम लोग अखबार पढ़ते हुए ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे पैर क्रॉस करके अखबार पढ़ते हुए या फिर कुछ स्टडी करते हुए, क्लास में हम लोग मोस्टली ऐसे ही बैठते हैं। तो ये यानी कि हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने। कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए हम लोग यही पोस्चर अपनाते हैं जनरली। इसका एक ये भी हो सकता है, जैसे अगर कम्युनिकेशन की बात करें, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे पैर स्टैंड करके बैठा है एक के ऊपर एक, तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले की बातों से सहमत है। सहमत नहीं होगा तो वो पीछे चला जाएगा, वो सिर के पीछे हाथ रख के। लेकिन अगर इस एक्शन के साथ, जो कि राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग करने के लिए, अगर इस एक्शन के साथ ऐसे अगर हाथ बांधे हुए हों, इसी एक्शन के साथ लेग्स के हाथ अगर ऐसे बांधे हो, तो इसका मतलब है कि वो आपके विचार से मेल नहीं खा रहा है, सामने वाले के विचार से वो मैच नहीं कर रहे हैं उसकी थिंकिंग। उसकी मतलब इस पोस्चर से जैसे इस पोस्चर से उसकी असंतुष्टि प्रकट होती है। जो लोग कुछ ऐसे होते हैं ना कि हमेशा वो दूसरों से असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी की कोई बात अच्छी लगती, वो हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। ये भी है। कैसे बैठते हैं? इस पूरे हाथ बांध के और पैर बांध के, मतलब वो उन्हें किसी की बात नहीं सुननी, वो बस अपने लिए खुश है, तो वो पूरा ऐसे बैठते हैं। हाँ। अच्छा, खड़े होके क्रॉस बनाना, मतलब जैसे आप खड़े हुए हैं
खड़े खड़े क्रॉस बना देते हैं ना, जैसे समझ में आ गया? खड़े होके स्टैंड होके एक पैर के आगे से दूसरा पैर लेके आना, ठीक है? हाँ, लाइक इसका मतलब होता है कि संकोच और विचारों की संकीर्णता, मतलब कि उसमें संकोच होता है। जो अगर ऐसे जनरली ऐसे स्टैंड होता है पैर के आगे पैर करके, इसका मतलब उसके अंदर एक संकोच है दूसरों के प्रति, वो दूसरों से बात नहीं करना चाहता। और अगर गर्ल्स ऐसा करती हैं तो वो हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहती हैं, जो गर्ल्स ऐसे पोस्चर में हमेशा रहती हैं। और जो बैठकर सेम वे में पैरों को क्रॉस करते हैं, चेयर पर बैठे हुए सामने पैर फैलाकर ऐसे क्रॉस करते हैं एक के ऊपर एक पैर, तो उसका मतलब होता है कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो बहुत ही मतलब उनके लिए परंपराओं को और आदर्शों को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें उसी राह पे चलना है जो वो देखते आ रहे हैं जब से, और इनकी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत मुश्किल से और बहुत देर से आते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में चेंजेस करना नहीं चाहते। और इनके लिए रिस्क लेना तो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है रिस्क क्या होता है। और जो लोग अपने लेग्स को ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं उसमें उनमें कायरता का भी होता है, वो लोग किसी चीज़ को मतलब स्टार्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अब हैंडशेक पर जब हम जो भी मिलते हैं किसी से शेक हैंड्स करते हैं, तो अगर आपकी या सामने वाले की जो ये हथेली है अगर वो नीचे की तरफ है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये सामने वाले का हाथ है, तो अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है, हाँ हैंडशेक करके बताओ। किस तरह से खड़े होके बताओ। हाँ मतलब हैंडशेक का एग्जांपल है ना, तो कैसे करें? हाँ हाँ ऐसे करके करते हैं। संडे है, जैसे ऐसे नहीं, आप कैमरे से नहीं आएगा। अच्छा इधर हाँ से ठीक है, थोड़े ठीक है। सामने रहो हमारे, हाँ और थोड़े पीछे रहो, थोड़े पीछे, बस थोड़ी चेयर पीछे कर दो बस, तब होगा। इधर रखो, दुपट्टा ठीक करो। सिर्फ ऐसे रखो सीधा। हाँ और मेरा हाथ अगर ऐसे मतलब मेरी जो हथेली है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, इसका मतलब होता है कि जो भी हथेली बहुत समझौता कर सकता है वो इंसान, बहुत ज़्यादा समझौता कर सकता है। और दूसरी एक और बात होती है कि वो ये चाहता है कि अगर मैं चित्रा से ऐसे करके हैंड मिला रही हूँ, हैंडशेक कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं चाहती हूँ कि इसकी सारी बात मैं मान लूँ, मतलब वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती मैं इसकी बात पे अगर मैं इस तरह से हाथ मिलाती हूँ तो जनरली। तो मैं हाथ पकड़ के ऐसे ले जाऊंगी। और एक और बात होती है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी हथेली नीचे होती है, वो लोग किसी भी माहौल में ढल जाते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। एक अच्छी बात होती है कि ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और किसी भी टाइप के लोगों से इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। नेक्स्ट थिंग होती है अगर हथेली ऊपर हो, जैसे सिंपल ऐसे करके हम लोग हैंडशेक करते हैं ऐसे करके। तो अगर हथेली नॉर्मली ऊपर ही रहती है सभी की, तो अगर ऊपर रहती है इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर कैसे है? ये तो स्ट्रेट ऐसे है। ऐसे हथेली ऊपर पॉइंट कर रही है ना, हथेली अभी क्या? यहाँ थी हथेली क्या? अच्छा ये ऐसे करके। ये चीज़ ओके पाम, अच्छा ठीक है। यूं। ये चित्रा की पॉइंट कर रही है, ये मेरी ऊपर पॉइंट कर रही है, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और दूसरों की सहायता के लिए ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं जो जिनकी हथेली ऊपर पॉइंट करती है, हैंडशेक करते हैं। वो तो हमारे उसके अलावा जो जनरली डॉक्टर्स या आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस, सभी लोग ऐसे ही हैंडशेक करते हैं। उसके अलावा यदि किसी का हाथ बहुत ही ढीला सा होता है हैंडशेक करते हुए, यूँ ही बस ऐਵੇਂ ही कर लिया, तो लल्लू है। इसका मतलब होता है कि वो अपने काम के लिए हमेशा उदासीन रहेगा और वो ढंग से काम नहीं करेगा। सेकंड थिंग, या ये भी हो सकता है वो फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे कभी कभी हाथ मिलाया था, हाँ ठीक है हेलो ओके, तो ये फॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं कि उसने ढीले से हाथ मिलाया और छोड़ दिया। एक और बात होती है कि अगर जब भी हम लोग हैंडशेक करते हैं तो बेस्ट उसे बोलते हैं कि दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल हो ऐसे करके, और उसको शेक ऐसे करके किया जाए, तो वो बेस्ट मतलब जो परफेक्ट हैंडशेक वो होता है जो ऐसे करके पूरा दोनों तरफ से प्रेशर सेम पड़े। और अगर बिल्कुल भी इसमें हैंड में प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ढीला ढाला सा हैंड है, अगर मेरा ही हैंड है, तो इसका मतलब ये है तुम पकड़ लो और हिला लो। इसका मतलब ये होता है कि मुझे इनसे हैंडशेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फालतू में मेरे पीछे पड़ी हुई। और अगर ऐसा होता है कि अगर किसी का नेचुरली ढीला होता है हाथ, वो होता ही है हमेशा, जानबूझ के कोई नहीं करता, तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान है और आपको
आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका हाथ नेचुरली ढीला होता है। ये वैसे अगर हाथ मिलाने के दौरान अगर हम सिर्फ 4 उंगलियां दें, जैसे सिर्फ हाँ ठीक है 4 फिंगर्स हमने सिर्फ यूज़ की पूरे हैंड के बजाय, तो इसका मतलब होता है कि या तो जल्दीबाजी है कि हाँ ठीक है ओके बाय, या तो जल्दीबाजी है या फिर इंटरेस्ट नहीं है हाथ मिलाने में। 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा गर्ल्स जब भी अपने फ्रेंड्स के अलावा या अपने फ्रेंड्स के अलावा दूसरों से हाथ मिलाती हैं तो वो जनरली 4 उंगलियां ही देती हैं, वो कभी पूरा हाथ नहीं करती। जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति से हाथ मिलाना हो तो वो सिर्फ 4 उंगलियां देंगी अपनी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो गुड कैरेक्टर की लड़की है। और जब गर्ल्स सर बुक में लिखा था, हमने नहीं बोला, बुक में लिखा था और अगर एक और बात है, अगर सिर्फ 4 हैंड्स ही मिल रहे हैं, अगर बॉयज़ को गर्ल्स के 4 उंगलियां मिल रही है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित है, आगे ना बढ़े। और फुल इंटरेस्ट से हाथ मिलाने का मतलब जैसे मैंने बताया कि पूरा प्रेशर दोनों तरफ से और पूरा हाथ ऐसे थोड़ा शेक करना। अगर जैसे हाथ मिलाते हुए अगर जैसे आपने किसी को हाथ मिलाया और दोनों हाथ से अगर कोई ऐसे हाथ थाम लेता है कि दोनों हाथ से हमने हाथ थाम लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम हर तरह से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी जगह उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा एक और बात सेम उल्टा होता है कि अगर चित्रा मुझसे हाथ मिला रही है और मैंने इनके दोनों हाथ थामे हुए हैं, तो इसका मतलब कि इन्होंने जो भी मेरी हेल्प की है मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ उसके लिए और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, इसका मतलब वो होता है। और हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरा शक्ति ताकत सारी हैंडशेक में दिखाते हैं वो पूरा वो हाथ झंझोड़ के रख देते हैं। उनका मतलब ये होता है कि उनके समाज में कोई इज्जत नहीं है, वो सारी शक्ति यही दिखा के चले जाएंगे। हेलो हाँ बोलो। ऐसे लोग प्राय स्वार्थी होते हैं और कंजूस होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ऐसे क्यों? टाइट करके हैंडशेक करते हैं, वो कंजूस होते हैं, अब स्वार्थी बैठ ही रहे हैं, होते अभी हैं। तो क्लास नहीं खत्म। और क्या करते हैं? नहीं अभी तो टाइम अवसरवादी होती है, मतलब कि होते हैं कि मौके का फायदा उठाने वाले और चलने वाले, ऐसे लोग होते हैं। इनका कोई विशेष सम्मान नहीं होता है। एक और होता है कि जैसे हाथ मिलाया और अगर कोई आपका हाथ यहाँ से पकड़ता है हैंडशेक करने के अलावा टेक इट सीरियसली, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको सामने वाला बोल रहा है वो सिर्फ आश्वासन दे रहा है, आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। हाँ ठीक है यार बिल्कुल हेल्प करूंगा, अगर वो यहाँ से हाथ पकड़ लेता है आपका तो वो पूरे आश्वासन दे रहा है, बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है, सिर्फ बोल रहा है। और अगर आपका कोई हैंडशेक करते हुए यहाँ से हाथ पकड़ मतलब कंधे पर हाथ रखता है, इसका मतलब होता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, भले वो हमें इकोनॉमिकली हेल्प नहीं कर पाए लेकिन फिर भी वो हमें साथ देगा किसी भी तरह से, सहानुभूति हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ही चालू होते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद कुछ एक्शंस होते हैं जो कंबाइनली होते हैं, हाथों के फेस के सब मिलाते हैं। हैंडशेक और है हैंडशेक हो गए सब। हो गया। थैंक यू चित्रा। थैंक यू सब लोग हंस रहे हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन है। तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा। तुम थोड़ी बात कर रही हो, तो राइटर की बात है। बुक के राइटर का नाम बता दो। सत्येंद्र नारायण नाथ नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि सेम वैसे हो चुका है ये, लेकिन अगर किसी भी बातचीत करते हुए हाथ अगर फेस पर जाता है, कहीं भी ऐसा टच करें हम, तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले की बात पे हमें डाउट हो रहा है, कोई भी, या फिर हमारी बात पे सामने वाले को डाउट हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं भी टच कर रहा है, माथे पे टच कर रहा है, चीक्स पे टच कर रहा है, पूरे फेस पे कहीं भी अगर टच करता है तो मतलब उसको डाउट हो रहा है। एक और बात होती है जब कोई ऐसे करके बैठ जाता है,
इसका मतलब वो बेचारा बहुत दूर की चिंता से ग्रस्त है, पता नहीं मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो इस तरह से। अब आते हैं बैठने के कुछ पोस्चर्स होते हैं। जब एक इंसान दूसरों से बिल्कुल हटके बैठता है, मतलब एक बैठने का जनरल तरीका होता है जैसे सभी लोग बैठते हैं, अगर वो बिल्कुल उससे अलग बैठ रहा है, जैसे कुछ लोग चेयर उल्टी करके बैठ जाते हैं पलट कर, या कुछ लोग बिल्कुल जैसे बैठ जाते हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं उनके विचार, और वो केवल उन्हीं रिवाजों या मान्यताओं को मानते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, वो किसी और की बात नहीं सुनना चाहते। और समय के साथ ये लोग परिवर्तन भी कर लेते हैं अपने विचारों में, जो यूनिक तरीके से बैठते हैं वो समय के साथ चेंज भी हो जाते हैं, जो वो मानते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक और चीज़, जब सामने वाले को बात को समाप्त करनी, मतलब बात खत्म करनी होती है, तो उसके हाथ लगातार घुटनों पर जाते हैं। मतलब कहने का कि जैसे बैठे हुए हैं, बैठे बैठे वो पूरे अपने नीज को टच करेगा बार बार कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो पूरे हाथ बार बार घुटनों पर जाएंगे, मतलब उसको बात खत्म करनी है, अब बात हो गया। उसके अलावा उसका मतलब ये भी होगा कि उसे उठकर जाना है, बहुत देर हो गई। अगर कुर्सी को, चेयर को कोई बार बार ऐसे पकड़ता है, तो उसका मतलब ही यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है जाने के लिए, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, जो भी है। और एक होता है पैर पर पैर रख कर बैठना, वही जो भी बताया था। इस मतलब कि अगर आराम से कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, इसका मतलब वो धैर्य के साथ, तल्लीनता के साथ बैठा हुआ है कि हाँ मुझे सुनना है। वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार है सामने वाले की बात सुनने के लिए कि हाँ आई एम रेडी, यू जस्ट से। एक होता है कि जैसे पूरा ऐसे लेग्स क्रॉस करके, जनरली जैसे सभी लोग बैठते हैं, और जो ये हमारी कोहनियाँ होती है इस पर चेयर पे टिका कर ऐसे करके बैठना, सिंपली हाथ ऐसे जॉइंट करके बैठना। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति शांत है, निश्चिंत है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इंटरव्यू का यही पोज है जो अभी बताया प्रीति ने। कौन सा? लेग्स क्रॉस करके सिंपली, और जो हमारे कोहनियाँ ऐसे होकर, और जो ये हाथ हैं जॉइन होके हमारी गोदी में जैसे करके ऐसे रखे हुए, जो कोई भी पोस्चर हो सकता है, ऐसे हैंड्स इन योर लैप, राइट, हाथों पर ऐसे नहीं बैठना इंटरव्यू। आओ बेटा और अगर किसी ने जनरली गर्ल्स के पास बैग होता है, अगर बैग को गोद में रख के बैठी हुई है, जैसे चेयर पे बैठे हुए बैग गोदी में रखा हुआ है, क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि बस भागना है, बहुत नर्वस हो रही है, अब उन्हें जाना है। इसका मतलब ये होता है कि बैग अगर रखा हुआ है तो मतलब बहुत जल्दी है जाने की, कहने का मतलब ये। नहीं तो बैग को वो साइड में रख के भी बैठ सकती हैं। और जो लोग पूरा ऐसे पीछे होके कमर टिका के ऐसे करके बैठते हैं, वो बहुत ऊंचे पद पर आसीन होते हैं और आदेश देने के आदी होते हैं। मतलब उन्हें करने से ज़्यादा आदेश देना अच्छा लगता है। जैसे अधिकारी लोग होते हैं वो आदेश ही देते रहते हैं। वही बनना है। और ऐसे लोग अपने भावों को छुपाने में बहुत माहिर हैं। मतलब वो शो नहीं कर सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो सिंपली ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनके आप फेस एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ सकते आप उनके। और जो ऐसे पूरा हैंड्स को बंद करके और आगे वो कैसे करके बैठते हैं, तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति स्पष्टवादी है, उत्साहित है और मिलजुल कर काम करने वाला है। मतलब वो उत्साहित है किसी भी चीज़ में एंटर करने के लिए। ऐसे करके आगे होके बैठने का मतलब है ऐसे हाथ जॉइन करके। एक तो ये बैठना है और एक आगे होके बैठना है। हाँ जी। इसमें इंटरेस्ट हो रहा है और ये स्टबॉर्न एटीट्यूड है कि हम नहीं सुनना चाहते, तो थोड़ा सर जैसे आपने एक बार बताया था कि जब हम लोग लेट हो रहे होते हैं हाँ। तो बैठे होते हैं गाड़ी वाड़ी में, तो आगे होके बैठ जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी पहुँच जाएंगे। ये लगता है जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, रिक्शे में जनरली लोग यो अगर तुम्हें कोई ऐसे बैठे मिले रिक्शे पे, इसका मतलब बहुत जल्दी है। वैसे भी पहले तैयार होते हैं। हाँ, एकदम पहले से रेडी। अच्छा, एक खड़े होने का ढंग होता है, जैसे अब आप ऐसे समझ लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस करके और ऐसे हाथ को जॉइंट करके, अगर ऐसे कोई खड़ा हुआ है पूरा,
तो इसका मतलब वो सामने वाला जो पर्सन है जो ऐसे करके खड़ा हुआ है, पैर में थोड़ा डिस्टेंस करके ऐसे हाथ जॉइन करके वो बहस करने के मूड में है और बस आक्रोश से भरा हुआ है। तो थोड़ा सा वो आईज एक्सप्रेशन तो साथ में होते ही हैं, तो उससे ज़्यादा पता चल जाता है। और अगर पैर बिल्कुल सटा कर जैसे नॉर्मली खड़े होते हैं अटेंशन में, और हाथ आगे पकड़ के जो भी खड़ा होता है वो परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा होता है। जो जनरली अटेंशन में खड़े होते हैं तो हाथ आगे पकड़ के उस कंडीशन में, तो वो एक परफेक्शनिस्ट की पहचान होती है जो हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं। और अगर पैर को थोड़ा सिर्फ एक कदम का डिस्टेंस पैरों में और हाथ आगे की तरफ ढीले से पकड़ना एमी, तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी है और खुले विचारों वाला है, मतलब कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। एक होता है कि एक पैर पे तो बिल्कुल सीधा खड़े हैं और दूसरा पैर थोड़ा मोड़ के खड़े हुए हैं, समझ में आया? उसका मतलब होता है कि क्या होता है इसका मतलब, सबसे ज़्यादा खराब लगता है ऐसे होना, इतना जनरली हमेशा ही जो भी कोई खड़ा हुआ है वो आराम पसंद व्यक्ति है और थक गया है बहुत देर से बेचारा खड़ा खड़ा, एक पैर से दूसरे पैर पे अपना वेट शिफ्ट कर रहा, कुछ नहीं कर और कुछ नहीं मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ जी। अब बेचारा इंतजार कर रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ेगा बैठ के घंटों बस नहीं आई ऊपर से, हाँ वो आ रही है, वो भी ब्लू लाइन आ रही है, तो और मुसीबत। उसके बाद आता है मानवीय भावनाओं की चेष्टाएं। कुछ लोग होते हैं जो जैसे जब कुछ लोग कुछ विचार कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे करके घूमते रहते हैं, मतलब हाथ पीछे जॉइंट करके ऐसे करके विचार करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जो व्यक्ति है बहुत विचारशील है और बहुत ही बुद्धिमान है और उसकी निर्णय क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकता है। और ऐसा व्यक्ति सोच समझकर ही हमेशा अपने डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक कमी होती है इन लोगों में कि वो अर्जेंट डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें सोचना ही है किसी भी डिसीजन पे, अगर तत्काल कोई निर्णय लेना हो तो वो नहीं ले पाएंगे। और जब कोई सिंपली ऐसे करके चल रहा होता है, सोच रहा होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो सभ्य है, सुसंस्कृत है और संवेदनशील है। ऐसे व्यक्ति बहुत टची टाइप के होते हैं, जो ऐसे करके घूमते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं। और जो लोग बातों के दौरान बार बार चश्मा उतारते हैं वो सक्रिय और ताजगीपूर्ण जीवन जीते हैं। देन स्माइल, जो लोग ठहाका लगाने के अवसर पर भी बस छोटी सी स्माइल लेके काम चला रखते हैं वो बहुत दब्बू होते हैं। और ये हाँ दब्बू होते हैं, दब्बू टाइप के लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा हंसने का टॉपिक है और बस केवल ऐसे करके कर रहे हैं तो मतलब वो दब्बू है। और लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो, और भरोसा करने लायक इंसान होते हैं, उन पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड वो साबित होते हैं। और जो लोग मुस्कुराने के दौरान मतलब जिनके टूथ दिखाई देते हैं, मतलब टूथी स्माइल बोलते हैं उसको, वो लोग सक्रिय और उर्वर बुद्धिमत्ता के धनी होते हैं, बुद्धि क्षमता के धनी होते हैं और किसी भी टाइप की कंडीशंस में अपनी क्षमता और हौसला बनाए रखते हैं। इनका नेचर बिल्कुल पानी की तरह होता है, जो टूथी स्माइल करते हैं जनरली उनका नेचर बिल्कुल पानी की तरह होता है और वो किसी भी कंडीशन के साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत एडजस्टिंग नेचर होता है। अब आती है कुटिल मुस्कान। कुटिल ये स्माइल कुछ अलग टाइप की होती है। जब कभी कुटिल मुस्कान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है, ग्रिन है ये, ग्रिन मतलब वो चलाकी जी आ रही है, ग्रिन कौन सी ग्रिन होती है सवाजीत वाली। तो उसमें ये होता है कि मुस्कुराते टाइम पे सिर्फ आपके लिप्स मुस्कुराते हैं, पूरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल गंभीर बना रहता है, सिर्फ लिप्स मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे करके और मतलब कहने का ये कि आपको साफ पता चल जाएगी वो स्वाभाविक नहीं है, उनकी जो मुस्कान है वो स्वाभाविक नहीं है, बनावटी है। और एक और होता है कि जब वो मुस्कुराते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं मतलब कुटिलता वाली मुस्कान होती है, वो थोड़ा ऐसे करके अपना सिर झुका लेते हैं नीचे और तब मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुटिलता को छुपाना होता है कि हाँ हमारे माइंड में क्या चल रहा है, उन्हें मुस्कुराना भी होता है, तो वो दोनों काम इस तरह से करते हैं। बनावटीपन होता है जन। और हाँ सबसे बड़ी पहचान ये होती है कुटिल मुस्कान की कि वो कभी भी खिलखिलाहट में नहीं बदल सकती, कितना ही आप बड़े से बड़ा जोक सुना लो वो हंसेगा नहीं, सब वो स्माइल ही करता है। तो जो लिप्स पर आर्टिफिशियल स्माइल होती है और बाकी सब पार्ट्स फेस के सब गंभीर बने रहते हैं।
अच्छा, ये बहुत ही खतरनाक इंसान होते हैं। व्यक्ति का बुरा चाहने की इनकी मानसिकता होती है और बिल्कुल विश्वास के भरोसे के लायक नहीं होते। अब आते हैं सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज में कि झूठ को कैसे देखा जाए। लाई डिटेक्टर। तो झूठ मोस्टली दो टाइप से लोग बोलते हैं। एक तो वो होते हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं, जैसे कि ड्रेस कोई कितने खरीद के लाया और कितने की बताता है कि मैं 10,000 रुपये की खरीदी है। और दुकानों में भी लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बहन जी इतने की है, आप ज़्यादा कम प्राइस इतना ही है। तो ये आदतन झूठ बोलना होता है कि हाँ झूठ ही बोलना है, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता। उसके बिना मज़ा नहीं आता। वो लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। और एक होता है सुनियोजित झूठ, प्लान झूठ होता है। लेकिन प्लान झूठ वो होता है जिसमें आपको आर्थिक हानि पहुंचे। प्लान झूठ उससे होती है, बाकी शारीरिक हानि तो पता है। झूठ बोलने वाले जो इंसान होता है सबसे पहले उसकी आंखें कभी आपको स्टेबल नहीं मिलेगी। क्या हुआ? सबकी आंखें देख रही होंगी। सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या अर्थ निकला है। क्यों? सब लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या अर्थ निकला है मुस्कान का। तो तुम लोग तो खिलखिला के हंस रहे हो। तुम लोग तो खिलखिला के हंस रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर प्रीति को शायद इसलिए लग रहा है कि सब लोग एक टक उनको देख रहे हैं। प्लीज ऐसे मत करो, ध्यान भटक रहा है। हाँ ओके। तो उनकी आंखें कभी स्टेबल नहीं रहती। नेक्स्ट थिंग, उनका जो पूरा बॉडी होता है वो अस्थिरता रहती है उसमें, और हर बात की उन्हें जल्दबाजी लगी रहती है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं किसी भी बात के लिए तो उसको जल्दी जल्दी बात को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहते हैं कि बहुत हो गया बस नेक्स्ट बात शुरू करो, क्योंकि ताकि उनकी बोलना हो जाए। और अपनी जो स्वाभाविक जो भाषा होती है वो कभी प्रयोग नहीं करते। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अगर अपनी भाषा को थोड़ा वो बना के बोल रहा है तो पक्का वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोलने की 2-3 चीज़ें और होती है झूठ बोलने में, कि जब भी कोई नॉर्मली झूठ बोलने की शुरुआत करता है तो ऐसे करके करता है, मतलब लिप्स के आस पास उसको पूरा कहीं ना कहीं टच करना है। कहीं ना कहीं यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, इसका यहाँ मतलब करेगा। नहीं, वो ये कभी lips तुमको के बताया था आसपास- ये वाला, वो अलग था कॉन्फिडेंस। हाँ, वो क्या डाउट के लिए था, डाउट वो के ऐसे लिए, था। वो डाउट था। हाँ ये डाउट था। मतलब उसको जो झूठ बोल रहा है वो शुरुआत यहीं से करेगा कि वो इस एरिया को टच करेगा। दूसरे जैसे कि बच्चे झूठ बोलते हैं तो या फिर वो ऐसे करके बोलेगा, मतलब अपने फेस को ढक लेगा। जैसे बच्चे होते हैं झूठ पड़ा जाता है तुरंत वो ऐसे करता फेस से झूठ बोले तो कॉन्फिडेंट है। हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो झूठ बोलो। अब तुम लोग है। इसमें होते हैं उनकी कोई पहचान नहीं नहीं, होती। इसमें ऐसा है ना कि अगर झूठ बोलना है तो पोस्चर वो अपनाओ जो कॉन्फिडेंस वाला है। और जो उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, ये तो बच्चों की बात हुई, हाँ। जो थोड़ा एजेड पर्सन होते हैं 30-40 आसपास, उन लोग का जब वो झूठ बोलते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब नाक पे हाथ जाता है उनका। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं तो नाक ऑलरेडी मतलब उनका मतलब कंट्रोल तो होता नहीं किसी चीज़ पे। बॉडी लैंग्वेज में जो होता है, जो भी एक्शंस होते हैं तो उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। जनरली हाथ वो उनका यहाँ पे पहुँच जाता है कि वो झूठ, इससे पहचान होती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ खाने के बारे में ज़्यादा तो नहीं हो रहा सर? नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा। 2-3 चीज़ है, मतलब खत्म हो गया। जो लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, मतलब बहुत जल्दी फिनिश करना है, 5 मिनट में पूरा अपना लंच सब फिनिश कर लेते हैं, वो लोग भाग्य पर बहुत भरोसा करते हैं। हम धीरे धीरे खाते हैं। नहीं हम तो बहुत जल्दी खाते हैं। ये तो हमने अब सोचना एक्सेप्शन पड़ा। एवरीवेयर, मैं पहले बोल चुकी हूँ। नहीं एक्सेप्शन है ही नहीं, भाग्य पे तो मानते हैं। भाग्य पे मतलब वो तो भाग्य मानते पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन उनकी निर्णय क्षमता प्रभावी नहीं होती। वो डिसीजन पावर उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं और राइट भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो खाने के टाइम थोड़ा सलाह मशवरा करते हैं सामने वाले दूसरे पर्सन से, या फिर कुछ पढ़ते रहते हैं खाते टाइम, तो वो लोग जागरूक होते हैं, आशावादी होते हैं। लेकिन जो खाते समय व्यर्थ ही बोलते हैं तथा बहस करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं वो लोग। और जो आवाज़ करते हुए खाते हैं, जनरली जो खाने के वक्त आवाज़ होती है, तो वो लोग दिखावा प्रिय होते हैं, उन्हें दिखावा बहुत पसंद होता है। वो हर चीज़ को शो करना चाहते चाय पीते समय आवाज़ आती रहती है। हैं। खाते वक्त आवाज़ आती है चप या चप की आवाज़ पीते वक्त आवाज़ आती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले होते हैं और अपनी प्रशंसा करने वाले होते हैं। वो ना अपने मुंह में अमुख वाले होते हैं। और जो लोग शांत स्वभाव से खाना खाते हैं वो धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान।
और जो लोग पैर फैलाकर बेड पे या जहाँ भी बैठे हुए हैं पैर फैलाकर अगर खाना खाते हैं तो वो स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, जबकि आसन पर बैठकर विधिपूर्वक भोजन करने वाले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लास्ट फेज है उनका। खाने वाला इतना ही है हाँ जी। तो अरे भाई तो इधर कम रहा नहीं था, उसमें हमें और आता नहीं है। क्योंकि हम तो तो ज़्यादा खाना नहीं, कभी कभी हम तो लेट के खाते हैं तो पूछो ही मत। आराम से लेट के साइड में थाली रख ली, इधर भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसलिए आप खाने के इतने ध्यान से सुन रहे थे। हाँ तो ही सुन रहे हैं ना, देखें भाई इसका अर्थ क्या होता है, निकलता है फिर उसमें ही आ गया ना पैर फैला के हो गया। ये इवनिंग वाला होता है, ये नाइट वाला होता है, डिनर। तो इतने आराम से खाते हैं तो मैं भी रुक जाती हूँ, वो रह जाते हैं। कुछ लोग इतने आराम से खाते हैं, बाकी सब देखते रहते हैं। सर हम है ना, पहले ही उठ जाते हैं। सर हम कभी किसी प्रकार से खाली वो बैठते हैं। पूरी तरह नहीं खा सकते। बात ये सब लोग वेट करते हैं कब जल्दी ये उठें तो हम भी उठें। हमारा बेसिकली महफिल सिस्टम जो था हमारे हाँ। यहाँ, तो उसमें बैठे रहते हैं सब। चेष्टाओं से व्यक्तित्व की परख। किसी पर्सन के बिहेवियर में बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अनजाने में लगता है सेम नहीं, लेकिन ये जितने भी बॉडी लैंग्वेज की बात चल रही है, जितने भी हम लोग एक्शंस अनजाने में करते हैं, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होते हैं और हमारे मन का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आमतौर पर जैसे कि पैर हिलाना, जो लोग बेकार बैठे होते हैं वो अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रखकर या सिंपली हिलाने लगते हैं, हिलाते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके विचारों में, मतलब वो विचारों में डूबे हुए हैं और वो चीज़ उनको सक्रिय बनाए रखती है। अगर वो पूरा कंटिन्यूसली पैर हिला रहे हैं, इसका मतलब वो डूबे हुए हैं अपने जिस चीज़ पर भी वो थिंक कर रहे हैं। इस प्रकार वो एक लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट पर सोच सकते हैं। अगर उनका पैर कंटिन्यूसली चल रहा है या हाथ या जो भी कुछ वो ऐसा करते हैं तो सोचने के वक्त, तो सब माइक दूर गया। हाँ थोड़ी आगे कर लो, थोड़ी आगे कर लो, बस फेस थोड़ा सा बस, तो डिस्टर्ब नहीं। तुम पढ़ती हो? तो बोलते बोलते अच्छा नहीं आता, इसलिए रुक गए थे हम। अच्छा तो फिर रुक जाओ। साहब ब्रेक 2 मिनट। हाँ ठीक है, बाकी और हम ले लेंगे बीच में। हाँ, जो लोग ऐसे पैर कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं, अगर आप उनको आवाज़ दोगे तो वो रुक जाएंगे, मतलब उनका पैर ऑलरेडी रुक जाएगा, वो वेट नहीं करेगा कि हाँ आप बोल रहे हो तब भी। तो इसका कहने का मतलब ये हो सकता है या तो कोई इंसान पैर ही हिला सकता है या तो फिर आपसे बात ही कर सकता है, वो दो में से केवल एक काम कर सकता है। लेकिन लेकिन बाद में कि जो लोग ऐसे करते हैं वो वादों के मामले में बहुत गंभीर होते हैं, मतलब वो वादे अपने अच्छे से निभाते हैं, लेकिन काम कभी टाइम पे पूरा नहीं करते। और जो अगर आपने जैसे किसी को आवाज़ दी पैर हिला रहा है वो, और वो आपसे बात करते वक्त कंटिन्यूसली पैर हिला रहा है, इसका मतलब जिस योग भी आप उसे समझते हैं वो उस लायक नहीं है, उसे जहाँ है वही छोड़ दीजिए। मतलब अगर वो आपकी बात सुनते हुए भी कंटिन्यूसली पैर हिला रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान आप में है ही नहीं, तो उससे बात करने बेकार है। देन कुछ लोग होते हैं पेपर वेट घुमाते रहते हैं टेबल पर, इसका मतलब होता है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भरी हुई हैं और वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो सोचते सोचते उसको हाथ में ऐसा हो रहा है। वास्तव में ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे दिल वाले, जैसे कहते हैं सहृदयी होते हैं और इनकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं। और ये लोग जो ऐसे होते हैं जो जिनको पेपर वेट टाइप से कुछ करने की आदत होती है, वो अच्छी बुरी आदत कोई भी उनको चीज़ लगेगी ना बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ अच्छी कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो लोग लिप्स पर बहुत ज़्यादा अपना मतलब जीभ फिराते रहते हैं, जैसे मोस्टली सर्दियों में होता है, लेकिन जो उनकी आदत होती है ऐसा, तो वो लोग जो होते हैं वो बिना मतलब की परेशानियों से परेशान रहते हैं, जिनका कोई मतलब होता नहीं है, वो बिना मतलब निरर्थक परेशानी, अनावश्यक और निर्मूल होती है वो सारी परेशानियाँ जिनसे वो परेशान करते हैं। नाखून कुतरना, कौन कौन कुतरता है? कोई नहीं, उसका नहीं पता, सॉरी। नाखून कुतरने का मतलब वही बहुत सारी कंफ्यूजन होना, सिंपल है। कुछ लोग होते हैं पैर के नाखून से ज़मीन को ऐसे ऐसे स्क्रैच करते रहते हैं खड़े खड़े,
इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आपने किसी ने कोई गलती कर दी है और आपने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, तो वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो अपने पैर के अंगूठे से वो स्क्रैच करता रहेगा नीचे जमीन को। तो इसका मतलब है कि उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, मतलब वो कंफ्यूज है, वो नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति में वो स्क्रैचिंग करता रहेगा, वो बताने की हालत में नहीं है। कहने का मतलब इसीलिए तो पैर को स्क्रैच करा, नहीं तो वो स्पष्टीकरण देगा ना अपनी गलती का, तभी तो वो जमीन को ऐसे स्क्रैच करा है पैर के अंगूठे से। फिनिश हो गया। हो गया? अरे वाह, वेरी गुड। Any queries? राइटर का क्या चीज़, कैसे कैसे? सत्येंद्र नारायण। राइटर का नाम पिटाई उटाई करती क्या उसकी? मैं नहीं हूँ। एक्सेप्शन सारा है। एक्सेप्शन से। तो हमें लग रहा है बेबी लग रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है। Good morning. This is Chitra Saxena, and my topic for today is motivation. I don't know if I'm the correct person for this or not, लेकिन फिर भी क्योंकि सर ने दिया है तो बोलना है। अच्छा, आप लोगों के साथ साथ मैं भी मोटिवेट होंगी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ बैठकर ऐसे लगता है कि यहाँ पर बैठा हुआ पर्सन पता नहीं किसी और प्लेनेट से आया है, और मतलब वहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि इसी को ही आता है सब कुछ, हमें नहीं आता। हाँ, तुम कर सकते हो, हम थोड़ी ना कर सकते हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता है, हमारे साथ तो वैसा होता है। सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ ही रखती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स सभी के साथ होती है। जो यहाँ बैठता है वो तुम्हारे साथ साथ खुद भी मोटिवेट होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगी, ठीक है? इसलिए सुना रही हूँ। ये मैंने मिस्टर शिव खेरा की बुक से प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो उसमें लिखा था कि पीपल्स किस टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे होते हैं कि उन लोगों को पता होता है व्हाट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ, और उसको जो भी उन्हें करना है वो अचीव कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर हम सब लोग बैठे, हम सबको पता है कि हमें क्या करना है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर IAS, हमें बनना है, और कैसे बनना है ये भी पता है। बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, कितने आवर स्टडी करनी है ये भी सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम लोगों में से बहुत ही कम लोग उतने आवर स्टडी करते हैं। कितनी अजीब बात है कि सब कुछ पता होते हुए ये भी पता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं क्लियर होंगे, ये भी पता है कि कितनी देर तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें चाहिए मोटिवेशन। जो कि कुछ हमें पता है ना कि हमारा एम है, उसके लिए भी दूसरा आके हमें बताए भाई तुम्हें ये करना है, इससे ये फ़ायदा होगा, उससे वो फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले उसमें दिया था कि व्हाई डू वी नीड फॉर मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है। तो जैसे उसी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था सर कि प्रेरणा जो होती है यानी कि मोटिवेशन एक फायर के जैसी होती है। जब तक हम उसमें कोयला डालते रहते हैं तो वो आग बढ़ती जाती है, वो बुझती नहीं है। जैसे उसमें कोयला डालना बंद कर दिया जाता है वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। संडे के क्लास का यही पर्पज है। वो उसमें कोयला डालना। तो उसी तरह हमारा एम होता है कि जब तक हमें मोटिवेट किया जाता है कंटिन्यूसली रेगुलर प्रोसेस पर, तब तक तो हाँ हमें बना रहता है, हमें करना है। जब वो मोटिवेशन होना रुक जाता है तो वो आग ठंडी पड़ जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर क्यों बार बार हमें मोटिवेट करते रहते हैं, पढ़ो, ये होगा वो होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये वो या सर कोयला डालते रहते हैं हमारी आग में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती हैं, जैसे कि मनी है, रिस्पेक्ट या ऑनर है सोसाइटी में, गुड क्वालिटी लाइफ है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती है। हम कभी भी सोचते हैं कि IAS हो जाएंगे तो कैसी लाइफ होगी, बहुत सारी मनी होगी, सोसाइटी में इतना नाम होगा, सब लोग पेरेंट्स को भी इस नाम से जानेंगे कि हाँ उनके बच्चे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा ये सोचती हूँ। तो और गुड क्वालिटी लाइफ तो हमें से हर एक को चाहिए होती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती हैं। अब तो सब लोगों को चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पर्सन यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं कि कोई भी ऐसा हो जिसको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब लोगों को चाहिए होता है। तो हमें ढूंढना चाहिए ऐसे लोग जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने घर में, अपने आसपास फ्रेंड्स हो। सर तो है ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं मोटिवेट कैसे होती हूँ। मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ
मम्मा जब मैं नहीं पढ़ूंगी ना तो मुझे ऐसे बोलना, मुझे वैसे बोलना, तो मुझे रेगुलर प्रोसेस पे डांट कर या किसी भी तरीके से मोटिवेट करती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं। उनको ढूंढो, उनको बोलो कि हमें इस तरह मोटिवेट कीजिए। आप दोबारा से हम मोटिवेशन को रिडिफाइन करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन होता है कि हमारे कामों में, हमारी भावनाओं में जान डाल देना। जो भी कुछ हमें करना है उसमें इतनी जान आ जाए कि बस हम सब कुछ छोड़ झाड़ के बस उसी काम को करने में लग जाए। सर हमारे गले का बैंड बज गया। कोई बात नहीं। अब मोटिवेशन के बारे में हमें पता चल गया व्हाट इज़ मोटिवेशन। अब ये है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम यूँ ही नहीं आगे बढ़ जाते। कोई बात नहीं, ऐसे सुनाई दे रही। ठीक है। तो मोटिवेशन कहाँ से आती है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से आती है मोटिवेशन। हम जब रोड पे चलते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि एक ब्लू जो लाइट वाली कार जा रही है, तो हम सोचते हैं यार हम भी इसमें बैठ कर जाएंगे कभी। हम लोग जाएंगे तो सारी जो हमारी एम्बेसडर के लिए बाकी सारी सोनाटास रुक जाएंगी, सब कार्स रुक जाएंगी, इवन रेड लाइट होगी तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो ये सबसे ज़्यादा सोचती हूँ कि ऐसा होगा तो ये होगा, आगे आसपास कितने सारे गार्ड्स होंगे। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। कोई सर ने शायद एक बार बताया था कि कोई पर्सन थे जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने बताया था कि वो मोटिवेट कैसे हुए थे IAS बनने के लिए। तो उन्होंने एक ऑफिसर को देखा था कि हाँ वो ऑफिसर थे, इतनी शान से आ रहे थे और इतनी छोटी एज में वो ऑफिसर थे, तो उनको देखकर वो मोटिवेट हुए थे। सब लोगों के मोटिवेट होने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कुछ देखकर मोटिवेट होता है, कोई कुछ देखकर मोटिवेट होता है। तो और हमारी जो मोटिवेशन होती है उसके बिगेस्ट एनिमीज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि। जब हमें लगने लगता है कि हाँ जो हमें पाना था बस हमने पा लिया, उसी वक्त सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, फिर हम फर्दर कुछ अचीव करने की कोशिश नहीं करते। ये सबसे रॉन्ग थिंग होती है। हमें कोई गोल बनाना चाहिए, जैसे वो गोल अचीव होता है एक और गोल बनाइए। अच्छा, और गोल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हमें मोटिवेट ही नहीं कर पाए। गोल इतना बड़ा हो कि हम उसमें जी जान से जुट जाओ पहले तो, कि हाँ हमें ये करना है, किसी भी तरीके से करना है। और जब वो मिल जाए हमारा गोल, तो उसके बाद थोड़ा अपने को क्रेडिट दो दैट यस आई डिड इट। तो इतना बड़ा गोल होना चाहिए कि वो हमें और मोटिवेट करे, और फर्दर गोल्स बनाते जाइए। लाइफ का कोई एम होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कभी कोई, अच्छा बस या ट्रेन से तो सभी ने ट्रैवल किया होगा ना, तो ऐसा कभी किया है कि बिना ये पता होते हुए कि हमें कहाँ उतरना है, कभी चढ़े हैं किसी बस या ट्रेन में? तुम तो एक्सेप्शन हो। कहीं नहीं उतरना होता। हाँ ये पता होता है ना बस कहाँ जाएगी। बस से कहीं उतर गई, उसके बाद ये नहीं पता था जाने के लिए रोड के उस पार से कुछ मिलेगा या इसी हाथ से मिलेगा। तो कंफ्यूजन हो गई थी ना? नहीं, बट दैट वाज नॉट। चुप रहना आप पूरे मेरे फ्रेंड्स। नहीं, वो दूसरी बात है। एक्चुअली टारगेट तो था ही, जाना कहीं था, बट वे वाज नॉट प्रॉपर। तो जब हम बिना वही बात, जब हम बिना किसी गोल के, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, हम किसी बस या ट्रेन में नहीं चढ़ते, तो हम बिना किसी एम या गोल के अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं? घूमने के लिए जाते। तो इसलिए लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए